अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नबी शाह और आज जो है हम 9th कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है डिजिटल सिस्टम एंड सिस्टम ट्रबल शूटिंग। तो इसके अंदर बेसिकली जो प्रीवियस ईयर के अंदर 2 चैप्टर्स थे, जिसमें डिजिटल सिस्टम था और दूसरा सिस्टम ट्रबल शूटिंग था, उसको मर्ज करके एक चैप्टर बनाया गया है। तो इसमें हाफ चैप्टर के अंदर हम डिजिटल सिस्टम को डिस्कस करेंगे और बाकी जो पोर्शन है उसमें हम सिस्टम ट्रबल शूटिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिजिटल सिस्टम्स की, तो डिजिटल सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट प्रोसेसेस एंड स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स कॉल्ड बिट्स। हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी बात कर चुके हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं, जीरो वन को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बाकी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर जो डाटा होता है उसको अंडरस्टैंड नहीं किया जाता। वो सिंपली जो है, जो भी डाटा कंप्यूटर को दिया जाएगा, इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन, और उसी फॉर्म में वो उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो अब जो है, अगर हम बात करते हैं एक बिट की, तो अगर सिंपली, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है, जितनी भी बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में जो है वो डाटा प्रोसेस करता है, मतलब जीरो एंड वन की फॉर्म में डाटा प्रोसेस करता है, और सिंपली जीरो वन को बेसिकली क्या बोला जाता है, एक सिंपल बिट बोला जाता है। इसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा भी बोलते हैं, कि कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा आप स्टोर करते हैं, वो जीरो वन की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है। और उसको सिंपली बाइनरी डिजिट बोला जाता है, क्योंकि हम पीछे बाइनरी नंबर भी पढ़ चुके हैं कि बाइनरी नंबर पे दो डिजिट्स होते हैं, जीरो एंड वन, ठीक है, और उसको हम जो है वो बिट बोलते हैं। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें डिजिटल सिस्टम्स की, तो सिंपली हमारे पास कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, स्मार्टफोन्स हैं, डिजिटल क्लॉक्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं। ये तमाम की तमाम जो है हमारे पास क्या है, डिजिटल डिवाइसेस हैं, डिजिटल सिस्टम्स हैं, जो कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए मतलब डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करती हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास जो है, क्योंकि कंप्यूटर तो सिंपली क्या अंडरस्टैंड करता है ना, डिजिटल सिग्नल्स को या डिजिटल डाटा को, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो डिजिटल डाटा को अंडरस्टैंड नहीं करते। सिंपली हमारे पास जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ और भी तरह का डाटा होता है, जैसे हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि जो है एयर के अंदर जो डाटा मूव करता है, या जो मीडियम के अंदर, जो वायर्स के अंदर डाटा मूव करता है, वो तो डिजिटल सिग्नल्स के अंदर फॉर्म में नहीं होता, वो एनालॉग की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो तरह के सिग्नल्स होते हैं। सिंपली पहला जो है एनालॉग सिग्नल है, जो कि कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, वेरीज करता है स्मूथली ओवर टाइम, ठीक है। इसमें हमारे पास जितनी भी साउंड वेव्स हैं, जितनी भी जो है वो रेडियो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो कि केबल्स के ऊपर जो डाटा मूव करता है, वो बेसिकली एनालॉग की फॉर्म में मूव करता है, इस वेव्स की फॉर्म में मूव करता है, ठीक है। इट कैन टेक वैल्यू विद इन द गिवन रेंज, मतलब ये जो उसकी रेंज दी हुई है ना, इस रेंज के अंदर अंदर इसकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। डिजिटल सिस्टम में तो हमने देखा कि जस्ट दो ही वैल्यूज है ना, जीरो एंड वन। लेकिन एनालॉग सिग्नल के अंदर, अब यहाँ पर होगा अगर सिग्नल, तो उसकी डिफरेंट वैल्यू होगी, यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू होगी, यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो सिंपली इट वेरीज विद इन द गिवन रेंज। और इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें, तो साउंड वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं। अब आपका टेम्परेचर जो है ना, वो दो स्टेट्स में तो नहीं रहता, कभी हाई पे चला जाता है, लो पे आता है, और वो वेरी करता रहता है बिटवीन गिवन रेंज, ठीक है। तो इन बेसिकली जो टाइप ऑफ सिग्नल्स होते हैं, या इस टाइप ऑफ जो बेसिकली वेव्स होती हैं, इनको हम एनालॉग सिग्नल्स बोलते हैं। अब कंप्यूटर्स के अंदर जो डाटा जाता है, वो एनालॉग की फॉर्म में कंप्यूटर उसको प्रोसेस नहीं कर सकता। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल सिग्नल। अब ये क्या है, रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग सीरीज ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू विच आर टिपिकली जीरो एंड वन, ठीक है। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है ओनली डिजिटल सिग्नल्स को, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं। इसके अंदर डिस्क्रीट वैल्यू होती हैं, इसकी दो स्टेट्स होती हैं, ठीक है, जीरो एंड वन। कंप्यूटर के अंदर जब डाटा मूव करता है ना, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं, ऑन ऑफ की फॉर्म में, मतलब जो बेसिकली जो है वो लाइट फॉर्म में जाता है, ठीक है। ऑन मीन 5 वोल्ट होता है, और ऑफ मीन जीरो वोल्ट होता है। तो इस तरह से जो है वो जो है मूव करता है डाटा, जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं उनके अंदर। और कंप्यूटर जो है उसी तरीके से ही डाटा को अपने पास स्टोर भी करता है, प्रोसेस भी करता है, ठीक है। सो कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, रैम से हार्ड डिस्क में डाटा जा रहा है, हार्ड डिस्क से रैम के पास डाटा आ रहा है, या रैम से सीपीयू के पास डाटा जा रहा है, वो सारा का सारा डिजिटल सिग्नल्स के अंदर मूव करता है, ठीक है। सो विद इन द डिवाइस, जो विद इन द डिजिटल सिस्टम जो होता है ना, जो डाटा मूव करता है, वो डाटा होता है, ठीक है, विद इन द कंप्यूटर। ये डाटा बेसिकली होता है आपका जो है डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में, ठीक है।
अब अगर ये कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है किसी और कंप्यूटर को, जैसे हम मोबाइल से डाटा सेंड करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, वीडियोज़ अपलोड करते हैं या वीडियोज़ ऑनलाइन देख रहे होते हैं, तो हमारे मोबाइल तक जो डाटा आ रहा है, ख़ास वो वायर्ड मीडियम से आ रहा है या वायरलेस मीडियम से आ रहा होता है, वो एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में आ रहा होता है। बट जैसे ही वो कंप्यूटर के अंदर एंटर होता है, तो वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर कन्वर्जन का मैंने नाम लिया है, तो कन्वर्जन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमने क्या करना है, अब ये तो है विद इन द डिजिटल डिवाइसेज़ होता है ना, अब अगर इस डिजिटल डिवाइस सिस्टम ने किसी एक्सटर्नल डिवाइस से कम्युनिकेट करना है जो कि एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करती है, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास जो है कुछ जो है कन्वर्टर चाहिए होते हैं, जो क्या करते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास टॉपिक दिया हुआ है जिसको एडीसी और डीएसी का नाम दिया गया है, ठीक है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। बेसिकली जो है हमारे सिस्टम्स के अंदर जो है एडाप्टर्स लगे होते हैं, मॉडेम्स लगी होती हैं, जो क्या कर रही होती हैं एनालॉग सिग्नल जो आ रहे होते हैं उनको ये नेटवर्क के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन जो समटाइम्स क्या होता है कि आप ऐसी डिवाइसेज़ यूज़ कर रहे होते हैं जो कि बेसिकली एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करती हैं और वो फिर उसको कंप्यूटर को भेजती हैं डिजिटल की फॉर्म में, ठीक है? और ऐसी डिवाइसेज़ जो बेसिकली कुछ ऐसी भी होती हैं जो कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल्स लेती हैं और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पर वो एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में डाटा को जो है वो सेंड करती हैं। तो ऐसी डिवाइसेज़ जो है हम यूज़ करते हैं फॉर द बेटर कम्युनिकेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम विद एक्सटर्नल डिवाइसेज़, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है? जब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, एक्सटर्नल डिवाइसेज़ के साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा, तो वहाँ पर हमारे पास जो है एडीसी और डीएसी ये 2 डिवाइसेज़ रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है? एडीसी डिवाइस कौन-सी होती है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। अब मतलब हमारे पास जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है माइक्रोफ़ोन का। अब साउंड हमने स्टोर कराना है कंप्यूटर के अंदर, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, माइक लगा हुआ है। अब ये माइक जो है अटैच है मोबाइल के साथ। अब बेसिकली मैं जो बोल रहा हूँ वो साउंड वेव्स हैं, मतलब एनालॉग सिग्नल्स हैं। जैसे वो कंप्यूटर के अंदर मोबाइल के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, तो वहाँ पर वो क्या हो जाती हैं, जो इसका एडाप्टर लगा हुआ है, वो इसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर बेसिकली जो है अ डिजिटल सिग्नल्स के अंदर इसको कन्वर्ट करके मोबाइल के अंदर सेंड करता है, ठीक है? तो ऐसी डिवाइसेज़ को हम बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और दूसरे नंबर पर है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपका स्पीकर है, आप स्पीकर पर कुछ भी सुनते हैं या कोई भी म्यूज़िक प्ले करते हैं, अब कंप्यूटर में वो म्यूज़िक स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स, ठीक है? या कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं, वो वीडियो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 लेकिन जब आप उसका साउंड जो है वो उसको प्ले करते हैं तो आपके पास जो सिग्नल आ रहे हैं साउंड वेव्स की फॉर्म में वो एनालॉग सिग्नल्स हैं, ठीक है? अब यहाँ पर स्पीकर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर वो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके आपको ट्रांसफर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीकर बेसिकली क्या है, एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है? तो ये एडीसी और डीएसी का आपको समझ आ गया, ठीक है? एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स का भी समझ आ गया, ये कंटीन्यूअस वेव फॉर्म में होते हैं, ये डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, ठीक है? इनकी एग्ज़ाम्पल ये साउंड वेव्स हैं और ये बेसिकली जो कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं, वो डिजिटल सिग्नल्स कहलाते हैं। होप सो कि ये पहला टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा, समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।